ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मोदी सरकार के ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए किसानों ने आज चक्का जाम किया। दोपहर 12 बजे से शुरू होकर ये चक्का जाम 3 बजे तक चला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम प्रोग्राम नहीं किया गया। इसके बावजूद किसानों के मुजाहरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सख्त इंतजाम किए। दिल्ली एनसीआर में 50,000 के करीब जवानों की तैनाती की गई है। लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग समेत दीगर इंतजाम करके कई सिक्योरिटी लेयर तैयार किए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दूसरी जानिब किसान मुजाहिरीन ने पलवल हाईवे समेत कई दीगर नेशनल हाईवेज को जाम कर दिया। कई मुकामात पर हज़ारों की तादाद में पहुंचे किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। बच्चे, ख़वातीन और मर्द पैदल, गाड़ियों और ट्रैक्टर व ट्रालियों पर सवार होकर चक्का जाम के मुकाम पर पहुंचे। ऐसे में खबर है कि कई किसानों को मुख्तलिफ मुकामात पर गिरफ्तार किया गया। किसान तंजीम के लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में किसानों का चक्का जाम पुरअमन तरीके से मुनक्कद हुआ। उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ेंगे, नए दौर का जन्म होगा। किसान आंदोलन पर सियासत किए जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि इसमें सियासत वाले कहाँ हैं, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। ये अवामी आंदोलन है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसके लिए हो रहा है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम 2 अक्टूबर तक यहाँ बैठे रहेंगे। यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किए जाने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि हमें खबर मिली थी कि यूपी और उत्तराखंड में कुछ शरारती ग्रुप्स हंगामा करने वाले हैं, इसलिए इन दोनों स्टेट्स में चक्का जाम नहीं करने का फैसला किया गया। देश के मिट्टी को कोई छू नहीं सकता। जवान इसकी रक्षा करेगा। आ गया है किसान और जवान, आ गया है दोनों, कोई नहीं छू सकता। अब ये मिट्टी पूर्ण रूप से जवानों के हवाले है। सबको प्रणाम है आपका। इसी दिन का मुझे वो था कि आज आ गया मेरा जवान, मेरे खेत की रक्षा करेगा। नहीं, किसानों को, जवानों को दे दिया। अब मैं सुरक्षित हूँ। मेरे देश का किसान सुरक्षित है कि मेरे खेत की रक्षा जवान करेगा। फूल उधर लगाए थे। होगी आधी जीत होगी। अब खेत पे कोई कब्जा नहीं करने का, जवान उसकी रक्षा करेगा। धन्यवाद। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा वेस्ट बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अवामी जलसे से खिताब करते हुए रियासत में बीजेपी की जीत का दावा किया है। मुझे मालूम है कि आप लोग साहब के लिए बैठ गए, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ शामिल होऊंगा, लेकिन आपको मैं प्रण दिलाता हूं और प्रण करता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके ऊपर आप आशीर्वाद देंगे, आप बंगाल में कमल खिलाएंगे और उसके बाद बंगाल का विकास पूरी तरीके से होगा, किसानों का विकास होगा। इस बात को हम समझें। आप सब लोगों ने जो गर्मजोशी दिखाई है, मैं चाहूंगा कि कैमरा वाले दिखाएं किस तरीके का हर्ष उल्लास यहाँ देखने को मिल रहा है। किस तरीके से लोगों ने, किसानों ने मेहनत से अपने स्टॉल लगाए हैं। उनका मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, उसको मोदी जी कामयाब करेंगे। कमल खिलेगा, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का विकास होगा, किसान का विकास होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ पुनः आपसे आग्रह करता हूं, यही जोश बना रहे और हम सब लोग आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बजट से मुताल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना की वजह से खराब हुई इकोनॉमी के बावजूद हेल्थ सेक्टर को मोदी सरकार ने अहमियत दी है। Especially because of corona, but not only because of corona, because if you remember, Ayushman Bharat started before the corona pandemic actually came. That what we have done is we have taken a very broad definition of what is health and well-being. Before we dealt, health is here, water is there, sanitation is there. There were different departments, they were not connected to each other. This time we have taken a complete integrated view of what is necessary for, what is the health of all of us. And what we have seen this time is a very, very big commitment in this sector. In fact, 2.23 lakh crores committed to this sector, which is more than it's 130% plus increase. And it is again
a lot of it is programs and schemes, including the Prime Minister's Swasth Bharat Yojana. भारत में महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां जस्टिस यानी इंसाफ सबसे आराम और जल्दी से मिल जाता है। छोटी रियासतों में यह एजाज़ त्रिपुरा को हासिल हुआ है। टाटा ट्रस्ट ने रियासतों की जानिब से अपने शहरियों को जस्टिस देने की सलाहियत का जायज़ा लेते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में जस्टिस देने की कार्रवाई के 4 अहम सोर्स पुलिस, अदालत, जेल और कानूनी मदद की बुनियाद पर रियासतों की रैंकिंग की गई है। इस रैंकिंग के मुताबिक महाराष्ट्र नंबर 1 जबकि उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट नंबर पर है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जबकि तीसरे नंबर पर तेलंगाना स्टेट है। इस रैंकिंग में तेलंगाना ने शानदार छलांग लगाई है। तेलंगाना इससे पहले इस रैंकिंग में पिछले साल 11वें नंबर पर था, वो इस साल तीसरे नंबर पर आ गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी से मुतासर होकर 60 साला अमेरिकी खातून ने अपनाया इस्लाम। इब्नुल अरबी के पैगामात सुनकर हुई थी शदीद मुतासर, अपने लिए पसंद किया खदीजा नाम। अफगान तालिबान ने दोहा मज़ाकरात पेंडिंग का शिकार होने पर अमेरिका को दी धमकी। कहा, अमन मुआहदे से पीछे हटा अमेरिका तो अफगान जंग में आएगी खतरनाक तेजी। जर्नलिस्ट जमाल खशोगी कत्ल केस को लेकर खुफिया सिफारती डॉक्यूमेंट्स में हुआ इंकशाफ। यूएई की जानिब से मुश्किल वक्त में साथ न देने पर शदीद नाराज हुए थे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। पुरअमन और कामयाब रहा किसानों का चक्का जाम। पुलिस ने किए थे कड़े इंतजामात। दिल्ली एनसीआर में 50,000 जवानों की गई थी तैनाती। लाल किला बन गया छावनी। राकेश टिकैत ने चक्का जाम के मौके पर कहा, रोटी तिजोरी में बंद ना हो इसलिए हो रहा है आंदोलन। देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ने का अज़म जाहिर करते हुए कहा, होगा नए दौर का जन्म। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 हुई जारी। शहरियों को फौरी और आसान इंसाफ देने वाली नंबर 1 रियासत बनी महाराष्ट्र। तमिलनाडु दूसरे मुकाम पर तो तेलंगाना ने लगाई लंबी छलांग। पिछले साल 11 नंबर से पहुंची सीधे 3 नंबर पर। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।